मंदिर का जो टीला था नीचे वाला पूरा चलेगा 3 साइड तक, कम से कम 3-3.5 लाख रुपए लगाए थे पंडित जी। अरे वहाँ वो 3 सेट का पूरा चले गया ना वो। पंडित जी ने कम 3-3.5 लाख रुपए लगा के भी कम से कम। तो कितना भारी नुकसान हुआ इस टाइम पे यहाँ पर? कम से कम एक दुकानदार है कम से कम 15-20 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ। 15-20। तो भाई जैसे कि मैंने आपको बताया ना, गर्जिया माता की ये सीढ़ियाँ थी पुल की, वो सारी टूट चुकी हैं, बह चुकी थी आधी सीढ़ियाँ, वही दिखाने जा रहा हूँ। देखो ये है सीढ़ी का हाल। वहाँ इतनी ज़्यादा दुकानें हुआ करती थी, सब टूट चुकी हैं। और बताने का मौका नहीं मिलता होगा ना आपको? इससे पहले दुकान आपकी भैया कभी यहाँ 86 दुकानें, कुछ दुकानें बह भी गई थी भी, कुछ जब बाढ़ सारी बह गई थी जितनी दुकानें, सब दोबारा बनाया मतलब ये कम से कम काम चलाने के लिए तिरपाल डाला हुआ है यहाँ पर। कहाँ से फेंका था भाई साहब? अब देखो नदी के आसपास रहोगे तो भाई कोई ना कुछ तो दुर्घटना हो ही जाती है, चाहे वो नदी कहीं की भी हो भाई। ये सारा सामान बचा रखा है, दुकानें निकाल के, सारी दुकानें फेंकी थी, उनमें से सामान निकाल के यहाँ बचाया है। देखो ये सामने। तो क्या हाल चाल है? आई होप सब बड़े हो, नहीं बढ़िया। तो गर्जिया देवी माता मंदिर के जो नुकसान हुए हैं उसका सेकंड पार्ट दिखा रहा हूँ मैं, क्या क्या नुकसान हुआ है वो भी दिखाता हूँ। मंदिर में बहुत सारा भारी नुकसान हुआ है। देखो कोसी नदी जब आई थी, ये सारे प्लेट देखो टूट रखे हैं पूरे, इतना पानी आया था यहाँ पर। और ये देखो पानी के साथ कहाँ तक दिख रहे होंगे आपको, ये कुर्सियाँ वगैरह सब बह गई थी पानी के साथ। देखो ये कहाँ दिख रहे हैं आपको, ये कोसी नदी का क्या हाल हुआ है उस टाइम पे। और माता जब मंदिर जाते हैं तो यहाँ पर ये पूरा सीढ़ियाँ यहाँ तक थी, पूरी एंड तक वहाँ तक सीढ़ियाँ थी जिसमें टीन वगैरह लगी थी। आपको टीन वगैरह मैं दिखाता हूँ कितना नुकसान हो गया, वो भी दिखाता हूँ आपको वहाँ पर जाके। ये देखो ये कितना बहका आ रखा था यहाँ पर, सारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और इस नदी का नाम है कोसी नदी, इसका रौद्र रूप था उस टाइम पे भाई बहुत ज़्यादा। और ये कोसी नदी आपकी अल्मोड़ा से आती है यहाँ पर। और लोगों ने भी कच्ची दुकानें लगा रखी हैं टेंट के साथ, ताकि नदी कभी भी आती है तो कभी भी चले जाता है बह ये आसपास का एरिया। तो भाई ये चीज़ें नुकसान हुई थी। ये पूरा यहाँ का सेटअप पूरा ये मंदिर का यहाँ पर लगा था, जो पूरा टूट चुका है भाई, देख सकते हो आप लोग। ये पूरा टूट के यहाँ पर रखा है। और ये आपका मंदिर जो भैरव मंदिर जो वहाँ पर था, उसको यहाँ से करके यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। और जो मेन मंदिर है भैरव मंदिर सामने है वो आपको। जब मंदिर आ रहे तो भाई आपको खाने पीने की चीज़ें भी यहाँ पर मिल जाएंगी, जैसे कि मैगी वगैरह, चाय वगैरह, सब कुछ मिल सकता है आपको यहाँ पर, देख सकते हो आप लोग। और जो नुकसान हुआ मैं दिखाने ले आता हूँ आगे को, कि यहाँ पर क्या क्या नुकसान हो चुका है हमारे गर्जिया माता मंदिर के उसमें। और अभी नया यहाँ पर काम चलाया था, देखो ये गर्जिया माता मंदिर में, जिसमें लोहे की जाली लगी हुई है यहाँ पर सामने से ऊपर से। और ये बहुत प्राचीन गुफा है, मंदिर के नीचे से जाती है आगे तक, जो मुश्किल से 100 मीटर के आसपास गुफा है, इतनी बड़ी है। और मैं आगे दिखाता हूँ कितना बड़ा नुकसान, जो भारी नुकसान होते हैं ना वो चीज़ दिखाना चाहता हूँ आपको, कि क्या क्या नुकसान होते हैं यहाँ पर हमारे गर्जिया माता मंदिर के कोसी नदी के उफान रौद्र रूप आने पर। ये देखो पूरा डैमेज हो रखा है, देखो ये सब पूरा डैमेज देख लो। पानी का बहुत कितनी तेज़ पानी आया होगा आप सोच सकते हो। देखो अभी सारा ये नया काम हुआ है यहाँ पर ये, और ये सब तोड़ दिया देखो ये। और वहाँ पर खतरे का बोर्ड भी लगाया, देखो ये सामने दिख रहा होगा आपको, जब वो खतरे का बोर्ड दिख रहा होगा यहाँ पर, कि यहाँ पर सख्त, यहाँ पर जाना सख्त मना है, क्योंकि नदी का पानी जो है ना कभी भी बढ़ सकता है। पहाड़ में बारिश हुई तो यहाँ पर पानी बढ़ जाता है। और यहाँ ये नदी जो है कोसी नदी है, इसका पानी आता है आपको अल्मोड़ा से होते हुए आता है, सारी नदियों में मिलजुल के आता है ये पानी। और लोगों को ये देखो सब घूम रहे हैं यहाँ पर। तो भाई जैसे कि मैंने आपको बताया ना, गर्जिया माता की ये सीढ़ियाँ थी पुल की, वो सारी टूट चुकी हैं, बह चुकी थी आधी सीढ़ियाँ, वही दिखाने जा रहा हूँ। देखो ये है सीढ़ी का हाल, पूरी भाई टूट चुकी है, पूरी एंड तक का सीढ़ियाँ, वहाँ तक पानी पहुँचा था, वहाँ तक ऊपर तक खत्म हुई है, सारी डैमेज हो रखी हैं। और ये सारी दुकानें, इतनी ज़्यादा दुकानें हुआ करती थी, सब टूट चुकी हैं। और लोग अपना अभी भी देखो सब बना रहे हैं, दुकानें बना रहे हैं अपनी अपनी। देखो ये सामने ये आंटी जी भी दुकान बना रही है, सब एक करके यहाँ से। और भाई बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था यहाँ पानी, क्योंकि कोसी नदी का पानी बहुत ज़्यादा आता है। सब अपनी दुकानें बनाने में लगे पड़े हैं। देखो ये देख रहे हो सारी दुकानें बना रहे हैं हम लोग, नई नई दुकानें। तो भाई साहब जैसे बारिश आती है तो पानी ज़्यादा आता है तो हटा देते हो दुकानें फिर यहाँ से? बचाने का मौका नहीं मिलता होगा ना आपको? इससे पहले दुकान आपकी भैया कभी यहाँ? अच्छा, इससे पहले भह गई थी आपकी। भाई दुकानें यहाँ कितनी हुआ करती हैं यहाँ पर? 100-150 दुकानें। आज बहुत कम दुकानें दिख रही है ना मुझे यहाँ पर। देखो भाई अपनी दुकानें बना रहे हैं, 100-150 के करीब दुकानें हुआ करती थी। और जब आग जलती थी, एक बार आग भी लगी थी, उस टाइम भी बहुत सारी दुकानें जल गई थी जिसमें। अभी तक जो यहीं गई हो? हाँ जी हाँ जी। भाई कितनी दुकानें होती है यहाँ पर लगभग? यहाँ से कम 86 दुकानें। 86 दुकानें। कुछ दुकानें बह भी गई थी भी, कुछ जब बाढ़ सारी बह गई थी जितनी दुकानें, 86 सब दोबारा बनाया मतलब ये कम से कम काम चलाने के लिए तिरपाल डाला हुआ है यहाँ पर। अच्छा, काम चलाने के लिए ना। अभी कोई पता नहीं, अभी बारिश आएगी तो अभी हटाना पड़ेगा, कल सुबह तिरपाल डाल के। वैसे मौका मिलता नहीं होगा मेरे ख्याल से, तो पानी हटाने का मौका तो मिलता नहीं होगा आप लोगों को? मौका मिलता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। कम से कम जब पानी आता कम से कम 3 या 4 घंटे लगता था पहाड़ से यहाँ तक आने। अच्छा, कोई बता देता आपको ऊपर से ही? बता देता है। अच्छा, अल्मोड़ा से आती है ना कोसी नदी आपकी? अलर्ट हो जाते हैं ये अल्मोड़ा से आती है ना कोसी नदी आपकी? अच्छा, पानी इस बार और रूप देखो तो आपको कितना ऊपर आया था,
तो कितना भारी नुकसान हुआ है इस टाइम पे यहाँ पर? कम से कम एक दुकानदार है कम से कम 15-20 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ 15-20 हज़ार रुपये नुकसान हो रहा होगा ना। और मंदिर के आसपास का एरिया भी नुकसान जो डैमेज हो रखा है ना। मंदिर का जो टीला था नीचे वाला पूरा चलेगा 3 साइड तक कम से कम 3-3.5 लाख रुपये लगाए थे पंडित जी ने। अरे वहाँ वो 3 सेट का पूरा चले गया ना वो। पंडित जी ने कम 3-3.5 लाख रुपये लगा के भी कम से कम 1 महीना नहीं हो रहा ये सारे बैग अभी भी कम से कम कल से काम चलने वाला है। कल से काम चलना है। तो अभी कोई कहीं से सहायता वगैरह भी मिली आपको इस चीज़ में? नहीं अभी तो कुछ नहीं सहायता नहीं हुई। और जब आग जली थी उस टाइम भी कोई सहायता नहीं मिली थी ना? उस टाइम भी जब आग लगी हुई थी कम से कम 5-5 हज़ार रुपये दिए थे। 5 हज़ार में क्या किसी को? यूट्यूबर थे कोई उन्होंने दिया था। हाँ, आप लोग आप अच्छा भाई लोग अच्छा आए हो, अच्छा। उसी उन्होंने भी एक हमारे यूट्यूबर यहाँ के भी मुकेश भाई है, मुकेश हाँ, ब्लॉगर करके हैं वो भी। हाँ, हाँ हाँ मोटे मोटे से वो आजकल तबीयत खराब हो रही है उनकी, बता रहे थे। तब सही दुकानें अब कितने अभी कितने लोगों दुकानों में? इसके 50 दुकानें भी नहीं है ना? 15-20 दुकानें 50 दुकानें भी नहीं है लगभग अभी। सारी दुकानें नहीं बननी है, देख सकते हो आप लोग। ये भाई इनका रोजगार ही यही है और कहाँ जाएंगे ये लोग जो है एक लोग। बंदा जैसे दुकान आपका रोजगार भी यही हुआ मतलब दुकान है ना हमारी? रोजगार यही है दुकान बैठे कम से कम जैसे कि दुकान खोलने के लिए कल सुबह कम से कम 15-20 हज़ार रुपये अब गरीब इंसान के चाहिए चाहिए अब गरीब इंसान कहाँ से लगाएगा 20 हज़ार रुपये? हाँ ये भी सही बात है। कम से कम एक 20 कुर्सी लगाए होंगे 20 कुर्सी कम से 7-8 हज़ार मान के चलो आराम से यार। एक कुर्सी मतलब 250-300-500 रुपये की आती है। यहाँ आते आते 400 की पहुँच जाती है। किराया भी लगाना होगा उसमें, किराया लाके 400 की पहुँच जाती है। 1 रुपये का हम कुछ भी सामान मंगाएंगे ना वहाँ आलू भी मंगा देंगे वो 40 रुपये किराया लेगा टेम्पो वाला। लेगा ही लेगा वो तो। आलू भी मंगाएंगे 40 रुपये और किराया बाइक में भी इंसान कितना लेके आएगा? लेगा। सही बात है। लास्ट में ऑटो बुक ही करना पड़ता है यार। तो अभी लगभग यहाँ पर 15 से 20 दुकानें हैं भाई सब, जो अभी यहाँ का चल रहा है रोजगार इनका। और सारी दुकानें यहाँ की बह चुकी हैं अभी। और जानकारी लेते हैं लोगों से क्या क्या मिलता है करके यहाँ पे ना। कहाँ से बह था भाई साहब? वो तो 35 साल की बात है। अच्छा 25 साल बहते हुआ यहाँ से यहाँ आया था। अच्छा यहाँ पर भैया तो बता रहे 25 साल बहते हुआ आया था इंसान। अब देखो नदी के आसपास रहोगे तो भाई कोई ना कुछ तो दुर्घटना हो ही जाती है, चाहे वो नदी कहीं की भी हो भाई। रौद्र रूप तो उसका अपना अपना है ही रूप ना। सही बात है। और सब अपनी अपनी दुकान बनाने में लगे पड़े हैं भाई, देख सकते हो कितनी मेहनत लगती है दुकान बनाने में। पर नदी का रौद्र रूप आता है तो भाई सब भाग के ले जाता है, ये देख सकते हो भाई। और लोग उस पार के लोग कैसे जाते होंगे यार यहाँ से। तो अपनी अपनी दुकानें बना रहे हैं यहाँ पर भाई। ये मैडम भी अपनी दुकान बना रही है। मैडम आप दुकान बना रहे हो यहाँ पर? ये मैं दुकान बना रहा हूँ यहाँ पर। तो वही दुकान के लिए पत्थर इकट्ठे कर रखे हैं सारे यहाँ पर। इनकी दुकानें बह गई थी, सारी दुकानें हुआ करती थी यहाँ पर इस जगह में। आज यहाँ पानी बह रहा है, कितना ज़्यादा था देख सकते हो आप लोग। और ये देखिए क्या हाल हो रहा है इसका। तो भाई अब लेट हो चुका है, यहाँ से बच के 5:30 निकलते हैं फटाफट ऐसे जल्दी से, क्यों पूरा घना जंगल है जहाँ से हमें जाना है। लगभग हमारा घर यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है और हम लोग बाइक से आए हैं। फटाफट निकलते हैं। ये देख सकते हो बहुत भारी मात्रा में नुकसान हो रहा है यहाँ पर यार। भाई ये सारा सामान बचा रखा है, दुकानें निकाल के सारी दुकानें भेगी थी और मुझे सामान निकाल के यहाँ बचाया है। ये देखो ये सामने आपको कितना सामान है, कितना सामान तो उनका बह ही चुका है यहाँ से। और माता रानी की तरफ मैं बाहर से ऊपर से कराता हूँ आपको। अभी इस टाइम पे ये वाला रास्ता भी बंद कर रखा है इन लोगों ने, क्योंकि इसमें सारा सामान इन्हीं का रखा हुआ है ना यहाँ पर। और मैं ऊपर से दर्शन कराता हूँ माता रानी को। ये देखिए जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया होगा गर्जिया माता में क्या क्या नुकसान हुआ है। और यहाँ पर कोसी नदी का रुद्र कभी बढ़ सकता है। लोगों ने दुकान खोलना अभी से चालू कर दिया, मैं दिखाता हूँ यहीं से। ये देखो लोगों ने दुकान खोलना चालू कर दिया अभी से यहाँ से। और कुछ दुकानें लगी हैं और दुकान खोलना चालू कर दिया यहाँ से। और हम लोग भी अब घर को जा रहे हैं क्योंकि टाइम हो चुका है यहाँ पर 5:30 से ज़्यादा बज चुके हैं। और पूरा जंगल है, यहाँ से जाना है हमें रामनगर होते हुए। तो निकलते हैं हम लोग यहाँ से। 70 किलोमीटर दूर है यहाँ से हमारे घर। अभी आपको जो भी अच्छा लगा इस वीडियो में, कोई भी हेल्प करना चाहता होगा तो इसमें कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूँगा। जिनकी दुकानें नुकसान हुआ है उनको भी आप लोग हेल्प कर सकते हो, उनकी भी मैं QR सेंड करूँगा आपको, या मैं आपको उसमें दिखा दूँगा नाम वगैरह सब कुछ। तो उसमें आप लोग हेल्प कर सकते हो। तो प्लीज़ वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें और लोगों को शेयर भी करें ताकि वो करने भी आएँ और यहाँ के लोगों की हेल्प भी कर सकें वो लोग। जय माता दी।